हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जर्मेनियम दे रखा है इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज एक्स ए कंप्लीटेड फील्ड ऑर्बिटल विथ m1 इक्वल्स टू 0 ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना दे रखा है इसने 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स की वैल्यू क्या है बताइए। तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की अगर हम बात करें जर्मेनियम ग्राउंड स्टेट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6, फिर क्या होगा 3s2, फिर क्या होगा 3p6, फिर 4s2, फिर क्या होगा 3d10 एंड फिर क्या होगा 4p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसलिए बोल रहा है कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं इसके पास। यस, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कितना 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑर्बिटल है बोलो 7, जो कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, बाकी नहीं है। ओके, तो 7 विल बी करेक्ट आंसर। चलो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बोला था, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn+1। Zn+1 की अगर हम बात करें तो क्या होता है आउटमोस्ट, यही होता है ना 3d10 4s2 जिंक का, है ना, जिंक आउटमोस्ट बोल रहा हूँ ओनली मैं, जिंक का आर्गन वगैरह आता है, फिर ये यही होता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Zn+ का क्या हो जाएगा बताइए, फिर Zn+1 का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10, ये क्या हो जाएगा 4s1 आर्गन, है ना, यही होगा। अब आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछना चाह रहे हैं। क्या चीज़ बोलो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एच मतलब क्वांटम नंबर क्या होती है एल के लिए 0, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगी बोलो 0। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी हो जाएगी 0, कितनी 0। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेटल सरफेस is exposed to this much radiation, right? The threshold frequency of the metal, threshold frequency दे रखी है अपन को, the velocity of ejected electron, velocity बतानी ejected electron की। अपन को पता है कि kinetic energy इक्वल्स टू क्या होता है, आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ना फाई नोट या ई नोट। सो आने वाले फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं कि एच सी डिवाइड बाई लेमडा कितना दे रखा है इन्होंने 500 नैनोमीटर, है ना, 500 नैनोमीटर दे रखा है, माइनस वर्क फंक्शन दे रखा है फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, तो एनर्जी क्या हो जाएगी h इंटू न्यू न्यू। ठीक है, एच सी का वैल्यू कितना होता है पता है 1240 eV डॉट नैनोमीटर। अगर तुम सोल्व करना जानते हो तो ये क्या हो जाएगा 500 नैनोमीटर, माइनस एच की वैल्यू क्या लिखोगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और फ्रिक्वेंसी कितनी है 4.3 इंटू 10 टू द पावर कितना बोलो 14। तो यहाँ से अपने पास एनर्जी आ जाएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, तो किसे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो किसकी फॉर्म में आ जाएगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मास किसका होगा इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास बताइए, ये शून्य से शून्य कट हो गया तो क्या होगा 124 डिवाइड बाई 50 ए वी माइनस ये वैल्यू अगर तुम सोल्व करोगे तो कितना जाएगा बताओ। अरे जूल को यहाँ पे मैंने ना ये एनर्जी किस में आ रही थी, जूल को किस में कन्वर्ट किया मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। क्या रहा है 17.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा बोलो, ये -20 -1 बचेगा ना, ये -34 प्लस 14, तो ये कितना बचेगा -20, ऊपर वो चला जाएगा -1 आ जाएगा ये ना, तो ये वैल्यू ये आएगा 2.48 और ये आ जाएगा कितना 1.78 eV, तो फाइनली कितना जाएगा 1.78, ये वैल्यू आएगी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
जूल में वापस कन्वर्ट करना है तो किससे कन्वर्ट कर सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, ये जूल में है। सो यहाँ से वेलोसिटी अगर तुम देखो तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ये जो वैल्यू है 0.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना आएगा 9.11 इंटू 10⁻31। फाइनली अगर सोल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 0.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन क्या आ जाएगा ये 9.11 इंटू 10⁻31। तो इसको सोल्व करोगे तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी 5 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्चुअल में 5, क्या आ जाएगा आंसर, फाइनली क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻5 की फॉर्म में बताना था तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁻5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, इतना मार्केट दे रखा है, इतनी वेवलेंथ दे रखी है, इन 0.1 सेकंड कितने होंगे। तो पावर कितनी दे रखी है अपन को, पावर दे रखी है 10⁻³ वाट। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, कितने सेकंड में बताना चाह रहा है 0.1 सेकंड में, कितनी आ जाएगी 10⁻⁴। अब टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी, ये हो जाएगी। और एनर्जी कितनी दे रखी है 10⁻⁴ इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन इंटू hc/λ। एच का वैल्यू क्या रखोगे 6.63 दे रखा है अगले दिन इंटू 10⁻34 और सी का वैल्यू क्या लिखोगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लेमडा कितना दे रखा है 1000 नैनोमीटर, तो इसको बदल लो 10⁻9 मीटर में, राइट। सो यहाँ से अगर तुम इनको सोल्व करोगे तो वो आ जाएगा 50 इंटू 10⁻13, क्या आ जाएगा बोलो 50 इंटू 10⁻13। सो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो 50, कितना आ जाएगा 50। ओके चलो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिव the magnitude of velocity of an electron increases with the decrease in positive charge on the nucleus as there is no strong hold on the electron by the nucleus. क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन को पता है 2.1816 इंटू 10⁻6, बाद में क्या होता है Z/n। क्या बोल रहा था, magnitude of velocity of an electron increase with decrease in positive charge on nucleus। ये तो बात गलत है यार, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कहाँ पे ऑन द न्यूक्लियस, तो क्या होगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये तो गलत है, इंक्रीज होना चाहिए था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वेलोसिटी क्या है बोलो इनवर्स, और एटॉमिक नंबर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, बट सेकंड स्टेटमेंट क्या ट्रू ना, यही तो पहला गलत दूसरा ट्रू, क्योंकि यार ये बोल रहा है कि वेलोसिटी जेड के प्रोपोर्शनल है, ये तो बोला डिक्रीज होना चाहिए, नहीं है ना। यस, वेलोसिटी इनवर्स है किसके, इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है बट पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दिस। काइनेटिक एनर्जी ये दे रखा है, द वैल्यू ऑफ 10x इज, बता पाओगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², होता है कि नहीं होता है। अब अपन को पता है कि एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या होगा जो अट्रैक्टिव फोर्स है क्या चीज के ZE Q1Q2 डिवाइड बाई r², वो किसके इक्वल होगा mv²/r, सर्कुलर मोशन से जानते हो ना mv²/r, r से r खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा कि ZE²/r इक्वल्स टू mv²।
ये सुनो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी एक तरह से 1/2 mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। बट इसकी फॉर्म में पूछना नहीं चाह रहा, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर की फॉर्म में पूछना चाह रहा है। तो बोहर का दूसरा मॉडल भी अपन यूज कर सकते हैं, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। होता है कि नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो एम वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई आर। होगा कि नहीं होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो यार, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, और बाई 2 कर दो दोनों साइड, कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या चीज़, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम स्क्वायर था ना, वो डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में चलते क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 2 आ जाएगा ना, इफेक्टिव 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यही आएगा। अब ये हाफ एम स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, होता कि नहीं होता। अब आर की वैल्यू रख पाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और आर क्या होता है, ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, मास से डिवाइड हो रहा था ना, ये मास से डिवाइड हो रहा था। तो क्या हो जाएगा अपने पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर ए नोट का होल स्क्वायर, एन की पावर कितनी हुई 4 बाई जेड स्क्वायर इंटू मास। ठीक है, ये सुनो। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी फाइनली अपने पास क्या आ जाएगी बोलो, एन से एन कट जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एन की पावर 2 इंटू एम ए नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन कंपेयर करते हैं कि किससे कंपेयर करना है बोलो, किससे कंपेयर करना है, एच स्क्वायर, जेड की वैल्यू तो 1 है ना, डिवाइड बाई एक्स एम ए नॉट स्क्वायर, इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अपने पास अगर वैल्यू देखें तो क्या होगा, एम ए नॉट स्क्वायर, इसको कंपेयर करना है, देखो जेड की वैल्यू तो 1 है, तो ये एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, 3.14 का होल स्क्वायर, और एन स्क्वायर कितना है, सेकेंड बोर ऑर्बिट ना। तो ये एक्स को अगर तुम सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 315.507। 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3155.07, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो इसे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द मास ऑफ द wavelength of electron accelerated from rest through a potential difference of this much is this। द वेवलेंथ बताना है, वैल्यू ऑफ एक्स, तो अपन को पता है लेमडा इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, अंडर 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम, राइट, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अंडर 150, पोटेंशियल कितना है बताओ 40 किलो वाट, तो 10⁻³ वाट। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो तो 10⁻−10 मीटर आ जाएगा। ये सुनो, जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 6.14 इंटू 10⁻12। तो एक्स का नियरेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू हो जाएगा बोलो, 6, क्या आ जाएगा 6, सो इट विल बी आर करेक्ट। क्वेश्चन सिंग एसो सो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच, ये वेवलेंथ दे रखी है, इतनी एनर्जी आ रही है 10 सेकंड में। ठीक है, व्हेन दिस रेडिएशन फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ सोडियम, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इतने कितने इजेक्ट होंगे वो बताने, और assume that wavelength this much is sufficient for ejection of electron from the surface of metal surface। तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, पहले बात करते हैं कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी इन 1 सेकंड कितनी आएगी बोलो, 1000 जूल आ रही थी 10 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितनी हो जाएगी 100 जूल, कितनी हो जाएगी बोलो 100 जूल, होगी कि नहीं होगी 100 जूल।
अब अपन बात कर रहे हैं कि एक फोटोन को रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। एनर्जी फॉर वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिजेक्ट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या हो जाएगी, एच सी बाई लेमड़ा, एच सी बाई लेमड़ा। ठीक है, एच का वैल्यू क्या होगा, 6.626 इंटू 10 to the power -34। फिर बात करते हैं सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो। सी का वैल्यू क्या होगा, 3 × 10 to the power 8 डिवाइड बाई लेमड़ा दे रखा है, ले लो 400 नैनोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बोलो। टोटल एनर्जी कितनी है, 100 जूल, और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में ये दे रखी है 6.626 इंटू 10 to the power -34 इंटू क्या होगा, 3 × 10 to the power 8 डिवाइड बाई क्या है, 400, इंटू 10 to the power -9। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.01 इंटू 10 to the power 20। तो कितने फोटोन आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन बोलो अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट नीचे टू। कितनी वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर एग्जैक्ट आंसर अपनी टू। टोटल फोटोन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 × 10 to the power 20। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An accelerated electron has speed this much, कितनी स्पीड दे रखी है, with an uncertainty, इतनी अनसर्टेनिटी दे रखी है, अनसर्टेन फाइंडिंग लोकेशन बताना है। अब उनको पता डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई एम, राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा एक्स बताना है तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, राइट। अब डेल्टा वी क्या होगा, जितनी भी वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी, 0.02 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो डेल्टा वी आ गया अपने पास, एच की वैल्यू रख दो 6.626 इंटू 10 to the power -34। 4 पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 3.14। मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, 9.11 इंटू 10 to the power -31। वेलोसिटी दे रखी है अगले ने, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। 5 × 10 to the power 6 इंटू क्या होगा, ये 0.02 डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, बोलो। ये आएगी 0.058। 0.058 इंटू आएगा ये इंटू 10 to the power +3, ये आएगा। मतलब क्या आ जाएगा ये, 58 के आसपास। इंटू, जस्ट अ सेकंड, थोड़ी सी कैलकुलेशन मोड करनी चाहिए, वैल्यू जस्ट अ सेकंड है ना, वेट फॉर अ मिनट। इंटू 10 to the power -6 आएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो अपन को वैल्यू क्या बतानी है इस फॉर्मेट में, मतलब 10 to the power- के फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बोलो, 58 इंटू, क्या आ जाएगा, 58 इंटू 10 to the power -9 की फॉर्मेट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 58 क्या हो जाएगा, 58। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैनॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। सही है कि नहीं है, रदरफोर्ड लाइन को तो क्या है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ना। रदरफोर्ड फॉइल एक्चुअली नहीं बता ही नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से एडजस्ट है, राइट। तो ये स्टेटमेंट वही इस चीज को नहीं बता पाएगा। दूसरा क्या है, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटेड, यस। क्योंकि बोहर क्या बता रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है। एग्जैक्ट क्या, स्पीड और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एज वेल एज रेडियस, सब कुछ बता रहा है वो, रेडियस वेलोसिटी। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट्स क्या सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज करेक्ट देन रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफील्ड मॉडल वुड हैव बीन all of the alpha particle pass through the gold foil without decrease in speed। थॉमसन मॉडल क्या बोलता था कि हर जगह क्या होगा, पुडिंग की तरह इलेक्ट्रॉन डाले हुए, सारी जगह पॉजिटिव ला रहा है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, पुडिंग की तरह प्रेजेंट है। तो ऑल द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड, नहीं नहीं नहीं, सारी जगह पॉजिटिव चार्ज है तो पास नहीं कर पाएंगे, डिक्रीज तो हो जाएगी स्पीड, चार्ज पर प्लस चार्ज जब भी है ना तो स्पीड तो डिक्रीज करेगी। अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, थॉमसन ने बोला सब जगह चार्ज है, मतलब पता चला कि किसी भी रैंडम एंगल से हो गया ना, वाइड रेंज बोलना मुश्किल होगा इसके लिए। थर्ड क्या बोला है, ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस बैक बाय 180, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, या चार्ज सब जगह है, तो कुछ अलग अलग टाइप से एंगल से डेविएट हो सकते हैं। अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फ्लूइड डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड विथ रिड्यूस्ड स्पीड, तो रिड्यूस होगी क्योंकि चार्ज सब जगह है, स्मॉल एंगल क्यों, क्योंकि एक ही जगह चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ n इक्वल्स टू 5, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 इज, मैग्नेटिक क्वांटम 5 ना n इक्वल्स टू +5 है, तो क्या हो सकता है पहले केस में, l की वैल्यू 0 हो सकती है, फिर 1, फिर 2, 3 एंड 4 यहाँ तक हो सकती है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या बोलना चाह रहा है, प्लस बोलना चाह रहा है ना, +2। तो देखो इसमें तो m 2 होने का चांस है ही नहीं, इसमें भी m 2 होने का चांस है ही नहीं, एक तो इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। ऑर्बिटल पूछ रहा है तो इसमें एक ही वैल्यू है कि +2, एम एल की +2 आएगी तो एक ही ऑर्बिटल इसमें हो जाएगा, इसमें +2 आएगा तो एक ऑर्बिटल इसमें और एक ऑर्बिटल इसमें, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हुए ऑर्बिटल पे फिक्स हो गया, तो 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे अपने पास, कितने ऑर्बिटल बोलो, 3 ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है, a certain orbital has n equals to 4 m and ml equals to -3, the number of radial node, क्या पूछना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड बताना अपन को। द सर्टेन ऑर्बिटल हैज n इक्वल्स टू दिस एम एल, ये दे रखा है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन दिस ऑर्बिटल इज, नंबर ऑफ क्या बताना अपन को, रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1 कीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 है तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है फिर बताओ, 3, एल का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि -3 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं हो पाएगी फिर, -3, ठीक है, एल का वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा 4, माइनस एल कितना -1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 0। एक्चुअली 4 ऑर्बिटल हो सकता है जिसके लिए एल की वैल्यू क्या है 3, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 तभी जा सकता है जब एल उसके इक्वल हो या मैग्नीट्यूड में एटलीस्ट इक्वल हो। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A certain orbital has no angular node and two radial node. The orbital is, सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, नो एंगुलर नोड, एल किस में नहीं होता, एस में नहीं होता एंगुलर नोड, किसी भी एस में, किसी भी एस में एंगुलर नोड नहीं होता। रेडियल नोड कितना है 2, तो क्या होता है n 0 -1 इज 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, एल 0 है ना, रेडियल नोड 0 मतलब l 0, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3s, जिसमें l का वैल्यू क्या है, एंगुलर नोड तो 0 है, रेडियल नोड क्या होगा n - l - 1, तो कितने हो जाएंगे 3। इसमें देखो ना, एन कितना है 3, एल कितना 0 -1, कितने नोड आ जाएंगे, 2 नोड आ जाएंगे, कितने नोड आ जाएंगे बताओ, 2 नोड आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो when light to wavelength distance falls on a metal of threshold एनर्जी दे रखी है अपनी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी दे रखी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। तो अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल्स टू क्या होता है, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन,
फोटोन की एनर्जी कैसी आएगी, एच सी बाई लेमडा दे रखा है लेकिन कितना, 248 नैनोमीटर, माइनस वर्क फंक्शन दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ये दे रखी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वैल्यू क्या आता है 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई 248 नैनोमीटर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म हो गया, ये कितना आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वोल्टेज में कितना हो जाएगा बताओ, वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्या करेंगे अपन ई, तो वोल्ट कितना आ जाएगा 2। तो अपन को पता है वेवलेंथ क्या होता है, अंडर रूट 150 डी ब्रोगली से डिवाइड बाई वी, वी का वैल्यू पुट कर दो यार, कितना आ जाएगा 150, वी कितना 2, ये एंगस्ट्रॉम में यूनिट होती है, एंगस्ट्रॉम में पूछना चाह रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी लगभग 8.6 एंगस्ट्रॉम। ये नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 9, नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है और अपन को बताना है कि क्या क्या है। बोहर्स थ्योरी अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एल आई प्लस आइन, नहीं है, ये गलत है एक्चुअली। क्यों, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, एल आई प्लस टू होता ना तो कर देता, बट इसमें नहीं हो पाएगा। सेकंड है, बोहर्स थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस, मैग्नेटिक फील्ड में जो जीमैन इफेक्ट होता है उसको ये बता नहीं पाए थे, इसको ये बता नहीं पाए थे, जिमेन एंड स्टार्स इफेक्ट दोनों को नहीं बता पाए, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है बट दूसरा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A proton and a Li plus 3 nucleus are accelerated by a same potential. If Li and Lp denote the de Broglie wavelength of this and this, then इनका रेशियो बताना है। अब अपन को पता है लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m चार्ज इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का अपन को रेशियो लेना है, किसके केस में, एक तो Li का डिवाइड बाई प्रोटॉन का, h अपॉन 2m क्यू इंटू रेशियो ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या खाली, वेवलेंथ ऑफ लिथियम डिवाइड बाई वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन एम पी ले लेते हैं, चार्ज कितना होगा इस पे, चार्ज ई चार्ज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइड बाई लिथियम, लिथियम का मास कितना होता है यार, जानते हो तुम लिथियम का मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का कितना होता है 4, लिथियम का कितना होता है, चार्ज एटॉमिक नंबर आएगा ना यहाँ पे ओनली चार्ज, तो चार्ज कितना होगा लिथियम, एटॉमिक नंबर मास के बारे में अगर हम बात करें, मास दे रखा है इतना, यहाँ ये देखो मास कितना है 8.3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज कितना होगा इसका, चार्ज 3 होगा, अरे 3 तो है देखो, 3 चार्ज इंटू वी, ठीक है, इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, और 1/5 मतलब 0.2, तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻1, वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या वैल्यू आ जाएगी 2। ओके चलो थैंक यू।